Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology. Today discuss about बेटा न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स का हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन, ठीक है. कौन सा न्यूरॉन कहाँ पर मिलता है, यूनिपोलर बाइपोलर न्यूरॉन्स, क्रैनियल नर्व एंड उसका जो भी इंट्रोडक्शन था मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ. लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा आपको न्यूरॉन्स का और थोड़ा कुछ एक्सप्लेनरी पार्ट पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेनेशन करके बोलूँगा, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है. आपका एमसीक्यू में इसी से क्वेश्चन डाल के आपको कन्फ्यूज कर सकता है. तो चलिए हम ये जो आपका सामने जो देख रहे हैं डायग्राम, ये क्या आपका न्यूरॉन है. न्यूरॉन का ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स बोल रहे हैं. ये क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया. और ये जो आप जो पिंक कलर का देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निसिल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? निसिल्स ग्रैन्यूल्स. ठीक है, निसिल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. आपको मैं थोड़ा बहुत सबका बारे में बता दूंगा कि इसको क्या बोला जाएगा. तो ये जो टोटल जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका डेंड्राइट का साथ जो न्यूक्लियस का साथ ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, उसको टोटल को हम बोलते हैं. इधर पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो टोटल पार्ट है इधर से लेके इतना तक, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेल बॉडी. नहीं तो और एक नाम है साइटोन भी बोलते हैं. नहीं तो और क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकैरियन भी बोलते हैं, पेरिकैरियन. और क्या बोलते हैं? सोमा भी बोलते हैं. तो देखो एक ही चीज़ का कितना सारा नाम हो गया. तो इतना सारा नाम आपको कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी है. तो आपका जो सेल बॉडी है उसका एक तो नाम हो गया सेल बॉडी, और एक नाम हो गया साइटोन, और एक नाम हो गया पेरिकैरियन, और एक नाम हो गया सोमा. ठीक है, तो इतना सारा नाम में जाना जाता है उसका सेल बॉडी. ये उसका डेंड्राइट हो गया है. और डेंड्राइट एक बहुत आपका इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. वो क्या करता है, आपका जो भी इम्पल्स आता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है डेंड्राइट. ठीक है, फिर रिसीव करता है, फिर वो अपना आगे का जो न्यूरॉन्स को उसको वो प्रोवाइड कर देता है. तो ये जो आपका जो रिसीव करता है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये एक मल्टी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. तो आपका जो इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका अटैच रहता है और एक न्यूरॉन का, जैसे आपका ये एक न्यूरॉन है, तो उसका अगर हम आगे तरफ चले जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे कोई एक न्यूरॉन का आपका टर्मिनल होगा. तो इसमें इन लोग क्या करते हैं, सिनप्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं बेटा? सिनप्स क्रिएट करते हैं. तो ये आपका हो गया सेल बॉडी. इधर से आपका एक्सोन स्टार्ट हो गया. और ये एक्सोन का ये क्या, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ. ठीक है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ. तो आपका मन में आता होगा ये माइलिन शीथ जो है ये कौन फॉर्म करता है? माइलिन शीथ जो फॉर्म करता है इसका अंदर जो सेल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्वान सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्वान सेल्स. स्वान सेल्स क्या फॉर्म कर रहा है? आपका माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है. और ये माइलिन शीथ आपका एक लिपिड स्ट्रक्चर है, लिपिड. ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बेटा? लिपिड से बना हुआ चीज़ है माइलिन शीथ. उसके बाद हम लास्ट में आएंगे एक्सोन टर्मिनल. ये जो आपका एंड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है, नहीं तो हम सिनाप्टिक नोब भी बोलेंगे. ये जो उसका लास्ट जो नोब है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनाप्टिक नोब बोलते हैं. सिनाप्टिक नोब, KNOB. ठीक है, सिनाप्टिक नोब बोलते हैं जो राउंड स्ट्रक्चर है. इसमें आपका क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रहता है, उसका बारे में हम बात करूंगा. सिनाप्टिक नोब में आपको ऐसा न्यूरोवेसिकल्स वगैरह रहेगा. ठीक है, ऐसे आपको न्यूरोवेसिकल्स वगैरह रहेगा जो आपको सिनाप्टिक आप बोल सकते हो, सिनाप्टिक वेसिकल जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, उसका अंदर रहता है न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा. उसके बारे में हम बात करेंगे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमारा मतलब कंडक्शन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल इतना जान लीजिए, वो क्या कर रहा है, आपका कुछ एक रेस्पॉन्स के साथ साथ वो अपना केमिकल्स को रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, क्या न्यूरोट्रांसमीटर वो हम बाद में आपको बताएंगे. तो ये आपका ओवर एक डायग्राम हो गया न्यूरॉन्स के बारे में. ये आपका सेल बॉडी हो गया, ये एक्सोन हो गया. ठीक है, और सेल बॉडी ज़्यादातर आपका जो ब्राउन कलर का दिखता है, और न्यूरॉन्स का ये जो पार्ट है उसको हम व्हाइट कलर का दिखाई देता है, जो कि आपको व्हाइटिश एंड ग्रे मैटर फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, आपका ब्रेन में जैसे मैं आपको दिखाया था कि ब्रेन का आउटसाइड आपका ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में उसका अपोजिट है, आपका अंदर ग्रे मैटर और बाहर व्हाइट मैटर है. ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बोल चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. अब चले बेटा हम देखते हैं, आपको ये तो हो गया, ये जो मैं आपका न्यूरॉन्स बना हुई एक PNS न्यूरॉन है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में प्रेजेंट है. अगर मान के चले CNS में अगर आपका माइलिन शीथ है, CNS में मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. CNS में अगर आपका क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ है, उसको जो फॉर्म करता है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. क्या नाम है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. अगर यहाँ पे जैसे स्वान सेल्स फॉर्म कर रहा है माइलिन शीथ,
आपका सीएनएस में जो माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है उसका नाम क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये आपका सीएनएस में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, आपको सीएनएस में मिलेगा। और पीएनएस में जो आपका माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है वो क्या है, आपका स्वान सेल है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और क्या क्या सेल देखने को मिलेगा, आपको और भी बहुत सारे सपोर्टिंग सेल्स देखने को मिलेगा। सपोर्टिंग सेल जो कि आपका न्यूरॉन्स को सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग सेल्स रहेगा। जैसे एक का नाम मैं ले रहा हूँ न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या नाम ले रहा है बेटा, न्यूरोग्लियल सेल। ये सब सपोर्टिंग सेल्स है और न्यूरॉन से भी ज़्यादा इनका नंबर है। ये भले ही आपका शॉर्ट है, न्यूरॉन्स का जैसे लेंथ के हिसाब से उन लोग बहुत कम लेंथ का है, ठीक है, लेंथ तो उनका बहुत कम है, लेकिन ये हाई नंबर है। न्यूरॉन से भी उनका नंबर हाई है, हाई इन नंबर। ये सब सपोर्टिंग सेल है, हाई इन नंबर, ठीक है, इनका नंबर बहुत हाई है, हाई इन नंबर। तो सपोर्टिंग सेल न्यूरोग्लियल सेल्स हो गया। इस टाइप का अगर हम बात करेंगे एक सपोर्टिंग सेल, उसका नाम है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। क्या नाम है बेटा, एस्ट्रोसाइट्स। स्टार शेप का दिखता है। एस्ट्रो मीन्स क्या, स्टार, हाँ कि ना, एस्ट्रोलॉजी जो हम बोलते हैं। तो एस्ट्रोसाइट होता है ऐसे आपका स्टार शेप का दिखाई देता है वो न्यूरॉन सेल्स। ये आपका मिलता है ब्लड ब्रेन बैरियर में। कहाँ पे मिलता है बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, BBB, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन मतलब आपका ब्रेन में ये सेल्स दिखाई देगा एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स आपको कहाँ पे दिखाई देगा बेटा, एस्ट्रोसाइट्स आपको दिखाई देगा ब्रेन में। तो इस टाइप का अलग अलग टाइप का सेल्स हमारा बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं जानेंगे, जो आपके सिलेबस में उसके बारे में बस हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम हो गया किसका बारे में, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपके जो निसिल्स ग्रैनुल्स है, निसिल्स ग्रैनुल्स किसका एक पार्ट है, निसिल्स ग्रैनुल्स आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसका साथ साथ ये आपका किसका पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का पार्ट है। निसिल्स ग्रैनुल किसका पार्ट है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स का पार्ट है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स का जो पार्ट है, तो राइबोसोम हम जानते हैं क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो सिमिलर वही आपको निसिल्स ग्रैनुल्स का फंक्शन क्या रहेगा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा निसिल्स ग्रैनुल, ठीक है। तो निसिल्स ग्रैनुल किस में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपका न्यूरॉन्स में आपका सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा। आपका जो सेंट्रियल होता है, जो कि आपका सेल डिवीजन में हेल्प होता है, ये आपका एब्सेंट रहेगा न्यूरॉन्स में, ठीक है। सेंट्रियल क्या रहेगा बेटा, एब्सेंट रहेगा न्यूरॉन्स में, ये चीज़ को ध्यान देना। तो ये आपका हो गया न्यूरॉन्स के बारे में, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कुछ आपको और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसको आपको बस ध्यान से सुनना है। इसको आप अच्छे से डायग्राम में शो कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए। MCQ करो जब, तो ये चीज़, ये स्ट्रक्चर आपका दिमाग में आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तब जाकर और आपको अच्छा लगेगा। सब कुछ आपको क्लियरेंस होना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो उसका अंदर जो प्लाज्मा रहेगा, ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मेटिक फ्लूइड रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोप्लाज्म। और उसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का जो मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म को ध्यान देना, एक्सोप्लाज्म उसका प्लाज्मा है, ठीक है, और उसका जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। तो और एक बात है बेटा, जो आपका ये देख रहे हो माइलिन शीथ के बाद ये थोड़ा बहुत आपका गैप आ रहा है, फिर इधर से थोड़ा गैप आ रहा है। तो जो गैप जहाँ पे आपका माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स ऑफ, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। और आपको और एक दिलचस्प भी बात बता दूं मैं, आपका जो नर्व कंडक्शन होता है, आप ऐसा मत सोचना कि आपका नर्व इम्पल्स इधर से जाएगा फिर इधर से जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो कैसा होता है, आपका नर्व्स आपका जहाँ पे, क्योंकि आपका माइलिन शीथ जो है ये क्या है, आपका लिपिड है, वहाँ पे आपका नर्व कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आपका माइलिन शीथ क्या है, इंसुलेटर है। माइलिन शीथ क्या है बेटा, इंसुलेटर है। तो कंडक्टर में ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्लो करेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा बॉडी में क्या चलता है, करंट चलता है। जो इम्पल्स जो हमारा जनरेट होता है वो करंट टाइप का होता है जनरेट, ठीक है। तो करंट फ्लो होता है, आपको ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, आपका बॉडी में क्या चलता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आपका जो जब वो ऑर्गन में जाएगा, आपका न्यूरॉन्स का एंट्री करेगा, तो आपका माइलिन शीथ को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि माइलिन शीथ क्या है, लिपिड है, वो वन टाइप का इंसुलेटर टाइप का काम करेगा। तो हमको करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो वो क्या करेगा, ऐसे जंप करेगा, नोड्स ऑफ रानीभर टू वन अनदर नोड्स ऑफ रानीभर। मतलब जैसे ये आपका मान के चले, ये आपका क्या है, ये आपका
न्यूरॉन से, तो ऐसे आपका ऐसे जंप करते जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपका नोड्स ऑफ रानीबर मिलेगा वहाँ पे जंप करेगा, ऐसे आपका फ्लो करते रहेगा इलेक्ट्रिक जो आपका इम्पल्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप का कंडक्शन को सेल्टेटोरी कंडक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, सेल्टेटोरी कंडक्शन बोलते हैं, सेल्टेटोरी कंडक्शन, ठीक है। ये टर्म को ध्यान देना, बहुत बार नीट में पूछा है। विदाउट, क्योंकि माइलिन शीथ में आपका फ्लो नहीं होगा इसीलिए, क्योंकि लिपिड है, लिपिड आपका इंसुलेटर है, तो उसको कंडक्टर चाहिए। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे आपका माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा, जो भी नोड्स ऑफ रानीबर है, वन नोड्स ऑफ रानीबर टू अनदर नोड्स ऑफ रानीबर ऐसे जंप करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेटा, ऐसा जंप करेगा। तो आपका हम बोल सकते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ आपका जहाँ पे एब्सेंट होगा वहाँ पे क्या करेगा, वो जंप करेगा, तो उसको mg बोल सकते हैं, mj, ठीक है। आपका माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा, याद रखने के लिए बस आपको, माइलिन शीथ एब्सेंट रहेगा और आपको वो जंप करेगा। तो वो जो जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रानीबर बोलते हैं। तो वन नोड्स ऑफ रानीबर तो अनदर नोड्स ऑफ रानीबर जंप करेगा, तो इस टाइप का कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सल्टेटरी कंडक्शन। तो उसी से हिसाब से, उसी कंडक्शन के हिसाब से हमारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आ गया समझ में ये चीज़। अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो अब आप मेरे को तुरंत मैसेज कीजिए, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। और कोई भी पॉइंट आपको डाउट हो रहा है तो पूछिए, क्योंकि आपका अभी क्लियरेंस होना हर एक चीज़ का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पूरा बेसिक से सब कुछ चीज़ सीख रहे हो, ठीक है ना। आपका जितना क्लियरेंस होगा वो आपके लिए फ़ायदा है। आपको जो MCQ जब करोगे तब आपको और अच्छा लगेगा। मैं बार बार बोल चुका हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बायोलॉजी में आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप एक MCQ अटेंड ना कर पाए। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का बेसिक अगर क्लियर हो गया तो आपको MCQ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात कर दे रहे हैं, उसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा दो टाइप का, एक है स्टिमुलेटरी है और एक इनहिबिटरी है। स्टिमुलेटरी मतलब वो क्या करेगा, वो आपका स्टिमुलेशन देगा, ठीक है। एक है आपका स्टिमुलेटरी और एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, आपका इनहिबिटरी है, ठीक है। तो दो टाइप का आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिल जाएगा, एक मिल जाएगा स्टिमुलेटरी और एक मिल जाएगा आपको इनहिबिटरी, ठीक है। वो मैं आपको अच्छा से दिखा दे रहा हूँ। एक मिल जाएगा आपको स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक आपको मिल जाएगा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, तो जो आपका स्टिमुलेटरी होता है वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कहाँ पे रहेगा आपका, कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है बेटा, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपका दो टाइप का हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर कितना टाइप का हो रहा है बेटा, दो टाइप का, ठीक। तो दो टाइप का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एक आपका क्या हो रहा है, एक आपका हो रहा है स्टिमुलेटरी है और एक आपका इनहिबिटरी, और एक क्या है बेटा, इनहिबिटरी है। तो स्टिमुलेटरी में क्या क्या आएगा, एसिटाइलकोलाइन आएगा जिसको हम ACH लिखते हैं, ठीक है। और क्या आएगा बेटा, एड्रेनालिन आएगा, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन आएगा, और क्या आएगा, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। और आपका इनहिबिटरी क्या आएगा, गाबा आएगा। गाबा का फुल फॉर्म पूछता है आपका, गाबा का फुल फॉर्म क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड, गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, गाबा। और क्या क्या आएगा आपका उसमें, डोपामाइन आएगा। डोपामाइन जो कि आपका, आप बहुत खुश हो जा रहे हो, प्लेजेंट हो रहा है तो उसका रिलीज होता है डोपामाइन, ठीक है। डोपामाइन जैसे अगर ACH का आपका ये रहेगा, मतलब प्रॉब्लम रहेगा एसिटाइलकोलाइन में, तो आपका अल्जीमर्स डिजीज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपको अलग अलग सब डिजीज क्रिएट हो सकता है ब्रेन का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामाइन हो गया और आपका सेरोटोनिन, ये सब आपका क्या है, इनहिबिटरी है, ठीक है। तो स्टिमुलेटरी में आएगा तीन चीज, ACH आएगा, एसिटाइलकोलाइन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। और गाबा आपका क्या है, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड इनहिबिटरी, डोपामाइन और सेरोटोनिन सब इनहिबिटरी है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर आपका एक केमिकल्स है जो कि रिलीज होगा और आपका आगे का न्यूरॉन्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जैसे मैं बात करता हूँ आपको, ये जैसे दो चीज़ है, ठीक है, ये आपका दो चीज़ है। ये आपका एक एक्सॉन का ये आपका पार्ट है,
तो यहाँ पे आपका सिनेप्टिक नोब है, तो यहाँ से तो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ तक कैसे जाएगा, तो यहाँ पे जाने के लिए उसको क्या चाहिए, केमिकल्स रिलीज करेगा। एक आपका ये जो नर्व है ये क्या रिलीज करेगा, केमिकल्स। तो जो वो केमिकल्स रिलीज करके किसको स्टिमुलेट करेगा, आगे वाला नर्व को। तो इस टाइप का आपका क्या होता है, एक मतलब एक ही साथ आपका वो फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो ऐसे जाएगा, अगर ऐसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो में भी वो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ आपको जानने का जरूरत है। अब हम देखेंगे बेटा, तो आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर तो हो गया, अब हम देखेंगे एक थोड़ा टर्म लेंगे, सिनाप्स। सिनाप्स क्या होता है, सिनाप्स क्या होता है, एक जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन बिटवीन, सिनाप्स क्या है बेटा, एक जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो कैसे रहेगा जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स का, जैसे देखिए सिनाप्स क्या होता है, जैसे अगर आपका इधर है, मैं एक ले रहा हूँ, एक आपका इधर एक नर्व है, ठीक है, इधर एक नर्व है, ये उसका एक्जन है, ये इसका एक्जन टर्मिनल है, डायग्राम थोड़ा लाइट आ रहा है, ठीक है। उसका बाद ये भी उसका क्या है आपका, और एक ये का एक्जन है, आपका सेल बॉडी है, फिर उसका ये टर्मिनल है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक न्यूरॉन्स का टर्मिनल और एक स्टार्टिंग ऑफ वन न्यूरॉन जो उसका डेंड्राइट है। डेंड्राइट में आपको मैं बोल चुका हूँ, डेंड्राइट में क्या रहता है, उसका रिसेप्टर रहता है, ठीक है। डेंड्राइट में क्या प्रेजेंट होता है, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जो उसको क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डेंड्राइट में क्या प्रेजेंट है, तो उसका रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। इधर से उसका क्या रिलीज होता है, केमिकल रिलीज हो जाएगा, रिसेप्टर उसको पकड़ेगा, फिर आगे तरफ बढ़ के चले जाएगा, ठीक है ना। तो रिसेप्टर आपका कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, डेंड्राइट्स में। अगर आप थोड़ा बहुत तो अपना डायग्राम में एनसीईआरटी में देखे होगे, तो वहाँ पे ऐसा एक डायग्राम दिया है, ठीक है, ऐसा करके एक डायग्राम दिया है, जो कि आपका क्या है, एक्सॉन टर्मिनल का जो सिनेप्टिक नोड उसको शो किया है। यहाँ पे आपका ऐसे वेसिकल्स वगैरह है, ठीक है, ऐसे वेसिकल्स वगैरह है। यहाँ पे आपका ऐसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट दिया है, जो कि उसका गैप है। यहाँ पे आपको ऐसे रिसेप्टर दिखा दिया है, आगे ना ऐसे रिसेप्टर दिखाया है, ऐसे क्या दिखा है, रिसेप्टर, ठीक है। ये आपका क्या है, रिसेप्टर है, जिसको केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ेगा। ये उसका क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, जहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। कोई भी मान के चले SCH हो गया, एसिटाइलकोलाइन हो गया, ठीक है, रिलीज हो रहा है। ये जो गैप पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और उसका जो मेम्ब्रेन है सिनेप्टिक नोड का, उसको हम बोल सकते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या बोल सकते हैं बेटा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसका ये वाला जो रिसेप्टर पार्ट जहाँ पे है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको एक डायग्राम में मिल जाएगा आपका बुक में। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसके लिए आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, उसका नाम है एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आपको उसका रिलेटेड, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल। क्या लिख रहा हूँ इधर में, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कैसे आपका एक्शन मतलब आपका कैसे स्टिमुलेशन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे पोलराइज हो रहा है, कहाँ पे हाइपर पोलराइज हो रहा है, कहाँ पे डीपोलराइज हो रहा है, वो चीज़ आपको अभी सीखना है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, उसमें आपको ध्यान देना है कैसे हम एक्शन पोटेंशियल आपको यहाँ पे करा रहे हैं। देखिए एक्शन पोटेंशियल का 3 स्टेप है, ठीक है। एक है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसका हम नाम आपको लिख दे रहे हैं। क्या क्या है, नाम ले लिया बेटा, में 3 ठो नाम ले लिया, क्या क्या था उसका। एक है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको अच्छे से हम आपके लिए इरेज कर दे रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से क्लियर में दिखाई देगा। चलिए इधर से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पानी के साथ हम ये कर दे रहे हैं, इसलिए एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखिए जो ये एक्शन पोटेंशियल है, हम क्या बोले आपको 3 उसका स्टेप है। एक है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको RMP बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और उसको और क्या बोल सकते हैं, पोलराइज स्टेट, क्या बोल सकते हैं बेटा, पोलराइज स्टेट बोल सकते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पोलराइज स्टेट। फिर क्या होगा आपका डीपोलराइजेशन होगा,
डीपोलराइजेशन, और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका रीपोलराइजेशन। क्या होगा बेटा रीपोलराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोला हूँ, इससे आपको क्वेश्चन एक रहेगा नीट में, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, और एक फोर्थ जो पॉइंट है आपको बुक में नहीं दिया है लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। तो चलिए पहले देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये आपका एक नर्व है, ठीक है, आपका ये नर्व है। नर्व का ये क्या है बेटा, आउटसाइड में क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ECF, अंदर में आपका जो एक्सोप्लाज्म है वो है, ये उसका एक्सोलेमा है, ठीक है। तो अगर आप जब रेस्टिंग स्टेट में आपका न्यूरॉन्स रहेगा बेटा, ध्यान देना ये टर्म जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, उस वर्ड में आप फोकस करना, उसको ही नोट डाउन करना, ठीक है। जब आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहेगा तब क्या रहेगा आपका, बाहर तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये आपका रेस्टिंग स्टेट में है। और उसका जो वैल्यू है वो है आपका -70 मिलीवोल्ट। क्या है बेटा उसका वैल्यू, -70 मिलीवोल्ट है। ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डायग्राम है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मान के चलो आपका ऐसे में टच कर दिया, स्टिमुलेशन हुआ, तो तब क्या होगा, उसमें एक हलचल मच गई, मतलब ये रेस्टिंग स्टेट में था, पूरा रेस्ट स्टेज में था, आप उसमें स्टिमुलेट दे दिया तो हलचल मच गया। तो हलचल मचने से क्या होगा, 3 सोडियम क्या होगा आपका इन करेगा, ठीक है, 2 पोटेशियम क्या होगा आपका, सॉरी आपका जब हलचल मच जाएगा तब क्या होगा, 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, ठीक है। तो उसमें जो आपका 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का जो एक्सचेंज होगा, 3 सोडियम बाहर जाएगा मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका क्या होगा, सोडियम रहेगा, और आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड में आपका क्या रहेगा, पोटेशियम रहेगा। तो सोडियम कितना जाएगा बेटा बाहर 3, और पोटेशियम अंदर कितना आएगा 2, ये चीज़ को ध्यान देना। तो इसमें जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये आपका स्टिमुलेशन का टाइम में हुआ है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप हुआ है, ठीक ना बेटा। तो जब आपका डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जब आपका डीपोलराइजेशन होगा तो ये आपका जैसे स्टिमुलेशन हुआ, 3 सोडियम बाहर चला गया और 2 पोटेशियम क्या होगा अंदर आ गया, ठीक। तो ये आपका ये इसमें जो पंप काम किया वो आपका सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो ऐसे आपका जो उसका जो आपका मेम्ब्रेन है, जो एक्सोलेमा है, उसमें आपका ऐसे बहुत सारा वोल्टेज गेटेड पंप रहता है। क्या रहता है बेटा उसमें, वोल्टेज गेटेड पंप और वोल्टेज गेटेड चैनल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, वोल्टेज गेटेड पंप और वोल्टेज गेटेड चैनल। जब आपका डीपोलराइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा, जो ये तो आपका न्यूरॉन्स है, ठीक है, तब क्या होगा बेटा, तब आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब आपका अंदर की तरफ पॉजिटिव रहेगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अंदर तरफ पॉजिटिव कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका सोडियम क्या हो रहा है, इन कर रहा है, ठीक है, आपका सोडियम क्या किया, इन किया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज अंदर में ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और उसी टाइम आपका जिस टाइम आपका डीपोलराइजेशन होगा उस टाइम आपका क्या खोलेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेगा। क्या खोलेगा बेटा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेगा, ठीक है। क्या खोलेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा। तो सोडियम क्या होगा आपका इन कर गया, ठीक है, तो अंदर का क्या हो गया पॉजिटिव, बाहर क्या हो गया आपका नेगेटिव। तो उसका जो वैल्यू होता है +35 से लेके आपका 45 तक जाता है, +45 तक जाता है मिलीवोल्ट, ठीक है। जो आपका वैल्यू है +35 टू +45 मिलीवोल्ट जाता है। ये वैल्यू इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम में पूछता है। तो ये आपका डीपोलराइजेशन स्टेट का पार्ट है, ठीक है, ये किसका पार्ट है, डीपोलराइजेशन। तो फिर से क्या होगा, फिर से ये तो आपका सोडियम चैनल खुला, जितना सारा बाहर सब सोडियम तो अंदर आ गया, तो इसलिए बाहर क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अंदर में आपका पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ये आपका डीपोलराइजेशन स्टेट है। फिर आपका रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, देखो रिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होगा, रिपोलराइजेशन में फिर से आपको वही चीज़ आएगा, मतलब जैसे आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, अंदर आपका पोटेशियम, उसमें क्या होगा आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेगा। कौन सा चैनल खोलेगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोलेगा। तो पोटेशियम वोल्टेज चैनल खोलने से क्या होगा, अंदर का जितना सारा पोटेशियम थे अंदर में, ठीक है, जितना सारा आपका पोटेशियम था अंदर में, वो सब कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और आपका सोडियम वोल्टेज का जो चैनल था वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का चैनल क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, और पोटेशियम का चैनल क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपका जो उसका जो मेम्ब्रेन है ये आपका क्या होता है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबल है। उसका जो मेम्ब्रेन है बेटा पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबल है कंपेयर देन सोडियम, ठीक है। और आपका जो सोडियम चैनल होता है जब खुलता है, ये क्या होता है, कम टाइम के लिए खुलता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुलता है चैनल, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुलता है, और क्विक होता है,
बहुत ज़्यादा क्विक होता है। और ये जो आपको पोटेशियम वोल्टेज का चैनल क्या होता है बेटा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खोलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा, और आपका ये क्या रहेगा, स्लो रहेगा। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खोलेगा और क्या रहेगा, ये आपका स्लो रहेगा। तो आपका ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक हो गया, और एक आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड। तो सोडियम वोल्टेज चैनल कब ओपन हो रहा है, आपका डीपोलराइजेशन टाइम में, जब आपका सोडियम इन हो रहा है। तो जितना सारा आपका सोडियम इन होगा तो अंदर में आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का लेवल बढ़ गया। और आपका जो पोटेशियम वोल्टेज चैनल जब खोल रहा है तो जितना सारा अंदर में जो पोटेशियम रहता है वो क्या हो गया, आपका बाहर तरफ चला गया। ठीक है, जितना सारा पोटेशियम चला गया तो सोडियम क्या हो गया आपका, उसी का मतलब वो यहाँ पे आपका रह गया। तो यह क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर पोटेशियम तो बाहर चला गया, फिर भी पॉजिटिव कैसे आपका वो बाहर तरफ, तो क्योंकि सोडियम तो आ गया था, फिर इसमें कैसे आपका वो पॉजिटिव हो गया। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो सोडियम जो रहता है ना बेटा, वो हर तरफ आपका पूरा न्यूरॉन्स पे फैला हुआ है। सोडियम पोटेशियम जितना सारा आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर बात करेंगे तो क्लोराइड, आपका जो बाइकार्बोनेट, ठीक है, इस पूरा आपका ऐसे पूरा सराउंडिंग में वो फैला हुआ है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो आपका जब ये पोटेशियम क्या होगा, बाहर गया, तभी भी वो क्या हो रहा है, आपका बाहर में पॉजिटिव आयन का जो चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, जैसे आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट उनका ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉरी आपका जो नेगेटिव के साथ आपका पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, जब पोटेशियम जाएगा बाहर तभी भी आपका ये क्या हो जा रहा है, ऐसे ही पोटेशियम आपका पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज बाहर में डेवलप करेगा, अंदर में क्या रहेगा बेटा, ऐसे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है ना। तो आपको एक मैं सिंपल डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ कैसे आपका डिपोलाइजेशन हो रहा है, तब आपको और क्लियर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर मैं आपको एक डायग्राम के साथ संभाल दूँ। ये आपका एक न्यूरॉन्स है। पहला क्या था बेटा, पहले हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हम क्या जानते हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे आपका सोडियम इन किया डिपोलाइजेशन में, तो बाहर क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, अंदर में क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक ना। तो फिर से डिपोलाइजेशन में क्या हो रहा है आपका, ये तो आपका सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुआ था, फिर डिपोलाइजेशन में क्या होगा, आपको पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ, तो सब जितना सारा पोटेशियम अंदर में तो सब बाहर चले गए, फिर से वो क्या हो गया, आपका बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है, उसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं है। और हाइपोपोलाइजेशन कब हो जाता है बेटा, और जब आपका अंदर का चार्ज अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो -90 वोल्ट तक वो पहुंच जाता है। कितना तक पहुंच जाता है बेटा, -90 वोल्ट तक पहुंच जाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, उस कंडीशन का हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अगर हम ऐसे ग्राफ एक लेंगे, अगर हम ऐसे ग्राफ लेंगे तो वो कैसा रहेगा, आपका ऐसा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ऐसा हो गया, आपका डिपोलाइजेशन हो गया। ठीक है ना, डिपोलाइजेशन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ऐसा रिपोलाइजेशन हो गया, फिर आपका -90। तो ये इधर से अगर माइनस चार्ज है, अंदर ऊपर में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये जो आपका वैल्यू रहेगा, ये उसका वैल्यू कितना रहेगा, -90 MV रहेगा ग्राफिकल अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ये वाला, ये A पॉइंट, B पे क्या हुआ, आपका डिपोलाइजेशन हुआ, पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव का वैल्यू कितना है बेटा, +35 to 45 का रेंज में रहेगा। फिर क्या होगा, रिपोलराइज हो गया। ठीक है, रिपोलराइज होने के लिए क्या हो गया, उसका -70 MV तक हो गया आपका रिपोलराइज, और उससे अगर ज़्यादा भी हो जाएगा रिपोलराइज तो -90 MV तक जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये आपको पूरा डिटेल्स में था। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। और एक बार आप अपना बुक पढ़ लो, फिर मेरा जो वीडियो उसको अच्छे से देखो, और जो भी आपका रेफरेंस बुक उसका MCQ करो, तब जाके आप एक्शन पोटेंशियल में और ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाओगे सब चीज़ को। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है आपका जो नीट का। ठीक है, तो इसलिए उसको अच्छा से आप एक्शन पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ो, नोट बनाओ अपना, जो भी डाउट होगा मेरे को पूछो, मैं आपको उसके लिए बता दूंगा कहाँ पे आपका गलत हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बोल दूंगा। तो आपका जो सिनाप्स, तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सिनाप्स आपका जो चल रहा है, ठीक है, उसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर का साथ साथ हो रहा है। तो आपका सिनाप्स जो है दो टाइप का है, एक है आपका इलेक्ट्रिकल सिनाप्स, एक का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल सिनाप्स, और एक का नाम है केमिकल सिनाप्स। क्या नाम है, केमिकल सिनाप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनाप्स जो है, अगर आपका ये आपका और एक एक्सॉन है, ठीक है, उसका ये टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, तो उसमें आपका ये क्या है, ये आपका गैप जंक्शन शो करता है। दोनों में क्या शो करता है बेटा, गैप जंक्शन शो करता है। और उसका जो इलेक्ट्रिकल सिनाप्स में जो आपका ट्रांसमिट होता है वेरी फास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरी फास्ट ट्रांसमिट होता है। लेकिन केमिकल सिनाप्स में क्या होगा, इससे नहीं रहेगा, ये आपका केमिकल सिनाप्स है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा। ठीक है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो भी आप करेगा एसिटाइलकोलाइन वगैरह रिलीज होगा, तो ये क्या होता है, आपका स्लो होता है। ठीक है,
ये आपका स्लो कंडक्शन करता है। तो इसी के बारे में सिनाप्स आपको बस थोड़ा एक टर्म कभी कभी आ जाता है सिनाप्स नीट में, इसीलिए आपको बोल दिया कि सिनाप्स मतलब ये समझना है कि दो न्यूरॉन्स का जंक्शन है। अगर दो न्यूरॉन्स का जंक्शन है, मान के चलो ये सिनाप्स, अगर मान के चलो कोई एक नार्व का ये आपका एक्सोन टर्मिनल है, यहाँ पे उसका रिसेप्टर है, ये मसल्स है, ठीक है। अगर मसल्स के साथ आपका न्यूरॉन्स का जॉइंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब हम आपको पढ़ाएंगे स्केलेटन का बारे में फ्लाइट फिलामेंट थ्योरी में, तो उसमें आपको ये चीज़ आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरॉन जैसे रिलीज होगा, आपका मसल्स कैल्शियम क्या करेगा, उसको एक्टिव हो जाएगा कैल्शियम, उसको कैल्शियम एक्टिव, उसको क्या करेगा, वो आपका मसल्स को कंट्रैक्शन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फ्लूइड फिलामेंट थ्योरी जो है आपका मसल्स चैप्टर में। तो इधर पे आपका कैल्शियम का थोड़ा बहुत रूल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में कैल्शियम क्या करता है? धक्का देता है किसको? आपका जो वेसिकल्स होता है, ठीक है, न्यूरोवेसिकल्स को, जो कि ट्रांसमीटर उसको धक्का देता है, क्या करने के लिए? रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम का एक चीज़ समझ लेना, कैल्शियम का काम क्या है? धक्का, ठीक है, पुश कर रहा है कोई भी चीज़ को। तो कैल्शियम क्या करेगा? इधर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए पुश करता है कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम आपका थोड़ा बहुत आपको ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका कैल्शियम का रोल रहता है ना, आपको जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम का भी रोल आपका फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका था आज एक्शन पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा ब्रेन का बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो भी आपका ब्रेन है, ब्रेन का क्या क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट में क्या है, ठीक है, वो सब आपको मैं बता दूंगा ब्रेन का रिलेटेड जो भी, तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्लास लगेगा आपको पूरा ये न्यूरॉन्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप NCERT को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना, क्योंकि वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और नोट बनाते रहना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करो, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।